दोस्तों काफी गर्म दिन है आज और इसीलिए गरम गरम दो गाड़ियां मेरे साथ में। कौन सी गर्म? एक तो होंडा सिटी है और दूसरी है Hyundai की वरना नई जनरेशन। अब ये दोनों गाड़ी जो है वो एक ही सेगमेंट में फॉल करती है, सी सेगमेंट सेडान है ये। लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पर जरूर दोनों की राइवलरी बनी रहती है। कोई पहले तो अपनी डीजल परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता था, कोई अपने पेट्रोल और वो कंफर्ट स्पेस के लिए जाना जाता था, कोई अपनी Hyundai की सर्विसेज की वजह से जाना जाता था, तो होंडा अपने आईवीटेक इंजन के लिए जानी जाती थी। बट अब जो है वो सारी चीजें बदलाव जो है वो यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि अब इसके अंदर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई है और इसमें से डीजल जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया है। तो अब देखते हैं कि ये एक दूसरे के पैरामीटर्स को पहले वाले अगर हम पैरामीटर्स से जब करें तो ये कितनी सपोर्ट करती है, कितनी जो है वो खड़ी उतरती हैं। आज यही टेस्ट करने वाले हैं। सो जस्ट इन केस यू आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, क्योंकि आप में से 6-7% से ज्यादा लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। बस आप वीडियो देखते हैं चुपके से और चुपके से निकल जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि बहुत अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे आने वाला है जो आप मिस आउट कर रहे हो। दोस्तों फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले होंडा सिटी के बारे में बात करते हैं। हालांकि ये 2020 में आ चुकी थी, जब पेंडेमिक चल रहा था उसी दौरान ये आई थी, और तब इसके अंदर हाइब्रिड इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। हाइब्रिड एक्चुअली अभी लेटेस्टली जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, और यही रीजन था कि हमने उसको टेक्नोलॉजी ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया उस वाले वेरिएंट को, क्योंकि उसके अंदर एडैस लेवल 2 आया करता था। बहुत कैपेसिटिव है वो, बहुत पोटेंशियल है उस एडैस के अंदर, और यही रीजन था कि होंडा के अंदर EHEV के साथ एडैस यानी हाइब्रिड के साथ में एडैस दिया गया, तो उसको टेक्नोलॉजी ऑफ द ईयर का अवार्ड हमने इंडियन व्हीकल अवार्ड्स के थ्रू किया। अब ये जो इंजन है वो, हालांकि ये देखिए इसके सस्पेंशन ट्रेवल अमेजिंग, नहीं राइड क्वालिटी तो अच्छी आती है इसमें। एनीवे सस्पेंशन ट्रेवल के बारे में बात बाद में करेंगे, पहले इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। 1.5 लीटर का आईवीटेक इंजन है, बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है। होंडा इसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली तो लेके नहीं आई है, डिसकंटिन्यू जरूर कर दिया 1.5 लीटर का इंजन जो इसमें आया करता था। अब ये इंजन के साथ में एक हाइब्रिड इंजन भी आता है, ऑब्वियसली सेम इंजन है बट उसको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में इंट्रोड्यूस किया है, जिससे इसका माइलेज गुड एज 27 किलोमीटर पर लीटर के करीब हो गया है, विच आई बिलीव इज अ गुड माइलेज एटलीस्ट फॉर सिटी रन। अगर सिटी में ऐसा माइलेज क्लेम करे कंपनी, तो आई बिलीव उसका प्लस माइनस 4%, 4-5 किलोमीटर भी करें तो 22-21 किलोमीटर भी बहुत अच्छा माइलेज होता है फॉर सिटी, फॉर पेट्रोल कार्स एक्चुअली। सो ये 121 PS की पावर प्रोड्यूस करती है। हम इस तरफ आ जाते हैं, ये है एक नया पेट्रोल 1.5 लीटर का इंजन। अब इससे भी मजे की बात यह है कि डीजल इंजन वरना से हटा दिया गया है, जो कि इस गाड़ी की एक्चुअली शान थी। लोग जनरली डीजल इंजन के लिए जो है वो वरना को प्रेफर करते थे, बट अब डिसकंटिन्यू होने के बाद में एक 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन आ गया जो 160 PS की प्रोड्यूस करता है पावर। अब ये अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर फिगर्स, सबसे ज्यादा टॉर्क फिगर्स डिलीवरी करने वाली गाड़ी बन गई है। ट्रांसमिशन भी 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड 7 स्पीड DCT सॉरी आता है, बट इसकी जो परफॉर्मेंस है और जो स्मूथनेस लेवल है, चुम्मेश्वरी। मजा आया था गाड़ी को चला के। जब आप एटलीस्ट हाईवे पे इसको रेव करोगे ना, आपका मन ही नहीं करेगा कि थ्रॉटल से अपना पैर हटाओ। इसके अंदर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी आता है, दोनों के रडार आप इसका तो यहाँ पर देख पाओगे, रडार के लिए अलग स्लॉट दिया गया है, लेकिन इसका नहीं देख पाओगे। इसके जो कैमरेज हैं वो ज़रूर आपको ऊपर से दिखाई देगा, जो कि वरना के अंदर भी है। ये रहा यहाँ पे कैमरा इसका, और इस तरफ ये रहा इसका कैमरा, तो वो तो ज़रूर है, लेकिन इसका रडार आप नहीं देख पाओगे। तो इसको करते हैं बंद और चलते हैं एक अच्छी सी राइड पे, क्योंकि उसी के लिए मुझे पता है आप यहाँ पे वेट कर रहे हो। तो जल्दी से बैठते हैं पहले होंडा सिटी के अंदर, और आपको लेके चलता हूँ मैं बहुत ही मस्त एकदम राइड पे। तो इसको करते हैं बंद और चलते हैं एक अच्छी सी राइड पे, क्योंकि उसी के लिए मुझे पता है आप यहाँ पे वेट कर रहे हो। तो जल्दी से बैठते हैं पहले होंडा सिटी के अंदर, और आपको लेके चलता हूँ मैं बहुत ही मस्त एकदम राइड पे। हाँ जी, तो हम चला रहे हैं होंडा सिटी 1.5। अब ये जो है ना वो 121 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, 144-43 के करीब जो है वो न्यूटन टॉर्क डिलीवर करता है। अब आपके साथ में अच्छी चीज़ ये है कि आप इसको CVT में भी खरीद सकते हो। आप अगर चाहें तो इसको खरीद सकते हो मैनुअल में भी। तो 6 स्पीड मैनुअल एंड CVT ट्रांसमिशन आता है। हालांकि CVT जो है वो अनलिमिटेड गियर रेशियोज के साथ है, बट ऐसा क्लेम किया जाता है कि वो 7 स्पीड DCT है, क्योंकि इसके अंदर पेडल शिफ्टर्स भी आ जाते हैं। देखिए उसका मैनुअल ट्रांसमिशन इज स्मूथ, उसके जो शिफ्ट्स हैं वो काफ़ी
क्विक और उसके अंदर डिस्टेंस काफ़ी कम है, तो ईजिली जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। अब फीडबैक की बात करें अगर स्टीयरिंग की, तो गुड, उसमें भी कोई मुझे नहीं लगता कि मुझे शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि फीडबैक एक्चुअली में अच्छा है। तो आप सिटी में चलाओगे तो आपको स्मूथ एकदम जो है वो नज़र आएगा। हाँ, अगर Hyundai वर्ना से कंपेयर करना है तो थोड़ा सा हार्ड ज़रूर आपको महसूस होगा, लेकिन वो हार्डनेस ऐसा नहीं है कि आप वो बाइंग कोशेंट नहीं बन जाता आपका, ये नहीं हो जाता कि आप उसकी वजह से जो है वो यहाँ पर अपना डिसीजन जो है वो चेंज कर दोगे। एक चीज़ और है कि जब आप इस इंजन को देखो तो NVH में एकदम शांत बिहेव करता है ये, और जब भी आप इस गाड़ी को लेके चलोगे तो एकदम सॉफ्ट क्रिस्प NVH है ही नहीं जैसे, और वो मुझे काफ़ी पसंद आता है। तो एकदम शांत इंजन है ना। और माइलेज ये तकरीबन आपको इन रियल लाइफ मैं समझता हूँ, अगर आप नॉन हाइब्रिड वर्जन ले रहे हो तो तकरीबन 12-13 के करीब जो है वो माइलेज देने में सक्षम है, और हाईवेज पे इट माइट टच अप टू 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर। हो सकता है जिसकी ड्राइविंग स्टाइल और अच्छी है वो और भी अच्छा जो है वो माइलेज इससे निकाल दे, बट अब मुझे लगता है कि 12-13 तो ये सिटी में बहुत ईजिली दे देगी, तो माइलेज की फिक्र नहीं है। परफॉर्मेंस इज गुड, ठीक है। 0 to 100 आई थिंक इसको समवेयर अराउंड 11 सेकेंड में करना चाहिए, तो उस लिहाज का भी इसके अंदर एक्सेलरेशन है। तो गुड इन एक्सेलरेशन, गुड इन टर्म्स ऑफ माइलेज, गुड इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट आई वुड से। और जब कंफर्ट के बारे में बात होती है, जब मैं सीटिंग पोस्चर के बारे में बात कर रहा हूँ या उन तमाम चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ जिससे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी जो है वो अच्छी होती है, सुविधाजनक हो जाती है, उस पैरामीटर में मुझे लगता है कि ये खरी उतरती है, ठीक है। ना केवल फ्रंट में, रियर रो में भी जो उसका रियर रो का कंफर्ट है वो अलग लेवल का कंफर्ट है। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, मतलब मैं एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ में बैठा हूँ या मैं एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ में चल रहा हूँ, वो आपको नज़र यहाँ पे आएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप क्लच का मैकेनिज्म देखें तो दैट इज़ सॉफ्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेक इज़ गुड, ब्रेकिंग लिटरली अच्छी है। फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं तो वो काफ़ी कंट्रोल कर देते हैं। हालांकि इसके अंदर पैसिव एंड एक्टिव दोनों ही सेफ्टी फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, कमाल के हैं। EBS आता है, EBD आती है, वो तो चलो स्टैंडर्ड है। 6 एयरबैग्स आपको ऑफर होती हैं टॉप वेरिएंट में, और ADAS एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ में जो है वो यहाँ पर दिया जाता है, तो वो तमाम चीज़ें भी इसके अंदर है। अगर आप छोटे वेरिएंट्स खरीदोगे तो ADAS जैसे फीचर भी जो है वो आपको दिए गए हैं, बस एक बेस वेरिएंट को छोड़ के। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कार्स विद ADAS, आई वुड रेदर से। अच्छा, एक चीज़ के बारे में बात कर लेता हूँ, जैसे कि ऊबड़ खाबड़ सड़कों में चल रहा हूँ, सस्पेंशन ट्रेवल इज़ गुड, बहुत प्लांटेड है इसके सस्पेंशंस, और जब आप हाईवेज पे चलोगे तो एकदम स्टेबल रहती है गाड़ी, कोई इश्यूज उसमें भी मुझे तो नज़र नहीं आते हैं। खड्डेदार सड़कों में भी आपको ऐसा, ऊबड़ खाबड़ सड़कों में भी जो है वो ऐसा नहीं है कि आपको परेशान कर देगी, टायर्ड कर देगी, फटीग ले आएगी, नहीं, आप लंबा चल सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। एयर कंडीशनिंग यूनिट इज़ ऑल्सो गुड, और इसका रात का ट्रैवल भी आपको पसंद आएगा। LEDs का जो थ्रो है वो मैंने नोटिस किया है कि अच्छा है, और यहाँ पे अच्छा रखा भी गया। तो चलिए अब वर्ना के अंदर चलते हैं, देखते हैं वर्ना में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके की गाड़ी वो है। देखो अभी हम आ चुके हैं वर्ना के अंदर। अब वर्ना की ये चीज़ जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ ना, ये होंडा सिटी के अंदर है ही नहीं। अब ये देख रहा, ये हुआ टर्बो एक्टिवेट, और फिर इसका पता नहीं है कहाँ जाके रुके गए। देखो 90 पहुंच गई ऑलरेडी। तो ये होंडा सिटी के अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो एकदम से अचानक मिलने वाली पावर है ना होंडा सिटी के अंदर, जो नहीं आती है, वो यहाँ पर मिलेगी, और इसीलिए ये ट्रू ड्राइव एंथुजियास्ट कार बन जाती है। और 0 to 100 अचीव करने में इसको मात्र 9-9.5 सेकंड लगते हैं, जो कि तकरीबन 2 सेकंड करीब अंतर है। 2-3 सेकंड का जो है वो अंतर यहाँ पे नज़र आएगा आपको होंडा सिटी और इसमें। सो ये तो बदलाव है ही। इसके अलावा जो बदलाव है वो आपको कंफर्ट में नज़र आएंगे। कंफर्ट इन द सेंस, जैसे कि अभी मैं बैठा हूँ तो गर्मी ज़्यादा है बाहर, तकरीबन तापमान चल रहा है 32-33 डिग्री के करीब, बट मेरे जो हिप्स हैं, मेरे जो बैक हैं, उनके ऊपर थोड़ी ठंडी ठंडी जो है वो मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि इसके अंदर आती है वेंटिलेटेड सीट्स। अभी वेंटिलेटेड सीट्स तो आती है, लेकिन अगर आप सर्दियों में चल रहे हैं इसको लेके तो हीटेड सीट्स भी आती है इसके अंदर। तो आप हीटेड सीट्स की इंटेंसिटी एंड वेंटिलेटेड सीट्स की दोनों की इंटेंसिटी आप सेट कर सकते हैं। तो अभी हम ड्राइव के बारे में बात कर रहे थे, तो ड्राइविंग फोकस कर लेते हैं। देखो जो इसका यहाँ पर स्टेयरिंग है, तो स्टेयरिंग जो है वो सॉफ्ट है, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड नज़र आएगा। होंडा सिटी का ज़रूर आपको थोड़ा सा हार्ड लगा होगा, और मुझे भी महसूस होता है होंडा सिटी का थोड़ा सा हार्ड है, बट ठीक है, मतलब इसका भी जैसा Hyundai हमेशा से रखती है वैसा ही है। उससे हल्का सा इंटेंसिटी में ज़्यादा कहूँगा कि है। अगर आप पुराने वाली वर्ना देखोगे उसमें ज़रूर आपको थोड़ा सॉफ्टर एंड पर या
एफर्ट्स उसके अंदर काफ़ी कम लगते हैं। ये मेरे ख्याल में एक्यूरेटली प्लान्ड स्टेयरिंग मैं इसको कहूँगा। फीडबैक है इसके अंदर, और गाड़ी के जो सस्पेंशंस हैं वो भी काफ़ी अच्छे प्लान्ड है। आपको पॉट होल्स समझ में नहीं आएंगे बिल्कुल भी कि पॉट होल निकल भी गया है, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई इस गाड़ी के अंदर। सस्पेंशन अच्छा है, इनफैक्ट टायर सेट बड़ा होने की वजह से होंडा सिटी से ज़्यादा पॉट होल्स भी ये कवर कर लेती है। हैंडलिंग अच्छी है इसकी, और जब आप हाईवे पे चलोगे तो वो तो कमाल की हैंडलिंग देगी 205 सेक्शन के टायर होने की वजह से। और रिफाइनमेंट लेवल एक्सट्रीम रिफाइंड है। तो Hyundai के इंजन जो है वो जनरली आप लोअर गियर्स पे हाइयर जो है वो आरपीएम्स यहाँ पर चला रहे हो, या हाइयर आरपीएम्स जो है वो यहाँ पे अचीव कर रहे हो, तब ज़रूर आपको लगेगा। बट इन टोटल मेरे ख्याल में ये अच्छी गाड़ी है, ले सकते हो आप। माइलेज का थोड़ा सा इशू रहेगा क्योंकि मैं चला रहा हूँ उसको काफ़ी टाइम से, तो सिटी में कुछ ज़्यादा माइलेज ये आपको ऑफर करेगी नहीं। 10 से 11 के आसपास आप समझ सकते हो अगर आप डिसेंट चला रहे हो तो, अगर आप हाईवे पे चल रहे हो। लेकिन हाँ, इस गाड़ी की अच्छी है कि जो माइलेज का बैंडविड्थ है वो भी काफ़ी लंबा है। मैंने जब इसको हाईवे पे चलाया 18.4 का माइलेज मैंने निकाला है। मतलब 18.4 का जो अगर ये निकाल दे रही है हाईवे पे, विच इज़ अ गुड माइलेज फॉर अ कार लाइक दिस, जो 160 PS की पावर प्रोड्यूस कर रही है। सो यस, मेरे ख्याल में गाड़ी सही है, प्लान कर सकते हो। होंडा सिटी के कंपैरिजन में कैसी है वो मैं आपको वर्डिक्ट में बता। दोस्तों, ओपिनियंस की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही गाड़ियों के लुक्स को लेके पोलराइजिंग ओपिनियन है, यानी कि आप कह सकते हो कि सब्जेक्टिव ओपिनियन है। या मैं उसको और सिंप्लीफाई करूं तो हो सकता है कि वरना के लुक्स जो हैं वो सभी लोगों को पसंद ना आए, किसी को पसंद आए, किसी को जो है वो थोड़ा लगे कि यार ये इस बार Hyundai ने क्या एक्सपेरिमेंट कर दिया। ऑल्दो Hyundai हमेशा से लुक्स को लेके जो है वो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म उसको मिलता रहा है, जैसे कि आपने क्रेटा के रियर लुक को लेके क्रिटिसिज्म उसका देखा होगा। यहाँ पर भी वही है, हो सकता है कि ये आपको पसंद आए। मुझे डिसेंट लगता है, ये ऐसा कोई आई कैचिंग डिज़ाइन नहीं लगता है। जब आप दिन में होंगे ना तो ये डे लाइट में ये वाली लाइट केवल जलेंगी दोनों साइड की, तो इट वुड बी एक्टिंग लाइक एन आई, आंखों की तरीके से ये काम करेगी। बट जब रात हो जाएगी तो ये वाली कनेक्टिंग लाइट जो है ये भी एक्टिवेट हो जाएगी और ऊपर की पूरी DRL जो है वो जलती हुई नजर आएगी। नीचे जो है वो आपको मेन लाइट मिलती है जो प्रोजेक्टेड तो ऑब्वियसली लोअर वेरिएंट्स में होगी, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको बीम थ्रो काफ़ी सारा मिलेगा। LEDs ही है, उसके जस्ट नीचे आपको टर्न इंडिकेटर है। देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ फॉग लैम्प यूनिट, क्योंकि ये स्प्लिटेबल हेडलाइट टेक्नोलॉजी जब से आई है तो मैन्युफैक्चरर्स ने जो है वो कोशिश की है कि हटा ही दिया जाए उस पार्ट को। फॉग लैम्प यूनिट का जो काम है वो हेडलाइट के ऊपर ही छोड़ दिया जाए। इस तरीके से जो है वो मैन्युफैक्चरर्स ने यहाँ पर कोशिश की है। फ्रंट में 2 सेंसर दिए जाते हैं इसके अंदर जो आपको असिस्ट करते हैं जब आप मार्केट में होते हो, किसी ऐसी जगह होते हो जहाँ पे निकलने में तकलीफ हो और आपके असिस्टेंस के लिए कोई बैठा ना हो, पैसेंजर ना हो, तो आपको प्रॉब्लम ज़रूर होती है। तो उनके लिए 2 ऊपर और 2 नीचे जो है वो सेंसर्स ऑफर किए गए हैं। बट इधर अगर आप देखोगे तो ना तो कोई सेंसर है, कोई रडार जो है वो आपको देखने को तो नज़र नहीं आएगा, बट ऑब्वियसली रडार जो है वो इसके अंदर प्लेस किया गया है। इसका जो डिज़ाइन है मुझे लगता है 80% ऑफ द टाइम लोगों को पसंद आ जाएगा ओवर वरना, क्योंकि ये वही कन्वेंशनल डिज़ाइन है, एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर ज़्यादा नहीं किया गया। इनफैक्ट इससे पुराने वाली जो होंडा सिटी थी उसके जो DNAs हैं वो अभी भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस्ड रहे, लेकिन वरना कंप्लीटली चेंज कर दी गई है और इसके अंदर कुछ भी पुराने वाली जनरेशन के DNA नहीं रहे। तो यहाँ पर DNA ज़रूर आपको मिलेंगे, वही आपको जो है वो जैसे क्रोम उसमें भी मिलती थी ग्रिल पे, यहाँ पर भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। हेडलाइट यूनिट में इन दोनों तरफ जो है वो इंट्रोड्यूस होती हैं। ये भी होंडा की जो है वो बैजिंग इधर दी गई है, ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है मेरे ख्याल में ये रडार, या फिर इसके पीछे, आई थिंक इसके पीछे है। एनीवे, यहाँ पे नेट शेप्ड जो है वो यहाँ पे काफ़ी ग्रिल आ गई है एंड लिप भी दी गई है। यहाँ पे थोड़ा सा कार्बन फाइबर की फिनिशिंग ज़रूर दी गई है, क्रोम का इस्तेमाल एंड अगेन प्रोजेक्टर स्टाइल्ड LED फॉग लैम्प है इसके अंदर, जो कि यहाँ पर फॉग लैम्प यूनिट तो मिस ही कर दी गई है। दोनों ORVMs का डिज़ाइन भी काफ़ी अलग है, एक थोड़ा सा ओवल शेप्ड है तो एक कोनिकल शेप्ड है। तो यहाँ पे हालांकि दोनों में ही जो है वो टर्न इंडिकेटर आपको ORVM के अंदर ही माउंटेड नजर आएंगे। एक चीज़ जहाँ पर ज़रूर मुझे लगता है होंडा को हमेशा काम करना चाहिए वो है उनके टायर साइज़ की। 185 सेक्शन का टायर साइज़ मिलता है, 55 रेडियल 16 इंचेस का, जो कि काफ़ी स्किनी लगते हैं कंपैरेटिव टू ये अपोलो के जो टायर्स वर्ना के अंदर ऑफर किए गए हैं। 205 55 रेडियल 16 सेक्शन के टायर्स हैं, हालांकि दोनों के अंदर मैकफर्सन स्टड्स ही जो है वो बीम यहाँ पर सस्पेंशन का इस्तेमाल हुआ है। अब साइड प्रोफाइल से अगर आप इन दोनों गाड़ियों को देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि होंडा सिटी ज़्यादा लंबी है और उसका आकार ज़्यादा बड़ा है, जबकि जो वर्ना का व्हील बेस है वो ज़रूर आपको ज़्यादा लगेगा यहाँ पे। तो साइड प्रोफाइल से देखिए, यहाँ पर देखिए काफ़ी
अंतर आपको नज़र आएगा। हालांकि ये अंतर इतना ऐसा अंतर नहीं है कि आप इसको इग्नोर ना कर सको, या आपकी डिसीजन बाइंग के लिए जो है वो इतना अंतर नहीं आएगा। रिक्वेस्ट बटन आपको इधर भी दिया गया है एंड लेफ्ट साइड में भी आपको रिक्वेस्ट बटन ऑफर किया गया है। क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, नीचे भी ऊपर भी, और यहाँ पर जो है वो बी पिलर पे ब्लैकआउट किया गया है। हालांकि ये ग्रूव्स ज़रूर आपको शोल्डर लाइंस पे ज़रूर जो है वो देखने को नज़र आएंगे यहाँ पे, और कुछ इस तरीके से साइड प्रोफाइल होंडा सिटी की है। दोस्तों Hyundai वर्ना का क्योंकि परफॉर्मेंस एडिशन है, टर्बो इंजन है, तो यहाँ पर भी हालांकि क्रोम तो इस्तेमाल की गई है, थोड़ा मैटिश क्रोम है, अच्छी लगती है, एलिगेंट लगती है, और साइड प्रोफाइल में भी क्रोम का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। शार्क फिन एंटीना दोनों ही गाड़ियों में मिलते हैं, और दोनों ही गाड़ियों में सनरूफ जो है वो यहाँ पे दी गई है, और सेडान में अभी तक पैनोरामिक सनरूफ का जो है वो कल्चर आया नहीं है। चलो पीछे से दिखाता हूँ दोनों गाड़ियाँ। दोस्तों दोनों ही गाड़ियाँ पीछे से काफ़ी अच्छी लगती है। मेरी पर्सनल फेवरेट Hyundai वर्ना है, पीछे से मुझे काफ़ी पसंद आती है। इसके लुक जो है वो एक तो एच शेप, ये जो नया पैटर्न बन रहा है ना, कनेक्टिंग लाइट होते हुए यहाँ पर एच बनाना, ये Hyundai का नया पैटर्न है और अच्छा लगता है। छोटी छोटी यहाँ पर डॉट्स दी गई हैं, हेवल में आया करती थी, जब हेवल इंडिया में आने वाले थे उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए थे, उसके अंदर कुछ ऐसे ही हेक्सागोनल पैटर्न्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे। वर्ना की बैजिंग, अब इस वर्ना को जो है वो आप कितना भी स्क्रैच करो कुछ परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये वर्ना जो है जो लिखा हुआ है इसके ऊपर वो एक्चुअली टेल लैंप यूनिट का पार्ट है, कनेक्टिंग लैंप का जो है वो पार्ट है। Hyundai की बैजिंग इधर, 1.5 लीटर का टर्बो बैजिंग जो है वो इधर, 4 सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग के लिए एक कैमरा दिया गया है, और हल्का सा इसको ना स्कूप कर दिया गया, बढ़ा दिया गया ताकि ये स्पॉइलर का काम करे, कोई एक्स्ट्रा स्पॉइलर जो है वो नहीं दिया गया है। लो माउंटेड स्टॉप लैंप्स, और इधर रिफॉगर यूनिट, ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना। इधर क्या मिलता है आपको, ये देखिए एलईडीज का इस्तेमाल किया गया है, क्रोम फिनिशिंग दी गई है, 2+2 4 सेंसर्स आपको यहाँ पे भी ऑफर होते हैं, और एक यहाँ पर जो है वो आपको एक कैमरा भी ऑफर किया गया है। यहाँ पे जो है वो डिफ्यूजर जरूर दिए गए हैं जो बाद में इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन अच्छे लगते हैं क्योंकि इनके ऊपर कार्बन फिनिशिंग भी है, तो ये ओवरऑल लुक को जरा एस्थेटिक बना देते हैं। यहाँ जरूर बम्पर में आप देखोगे रिफ्लेक्टर यूनिट भी है, और कुछ हेक्सागोनल पैटर्न जो है वो इधर भी आपको देखने को नजर आने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है वो स्पॉइलर है, लेकिन ये एसेसराइज्ड है, ऑब्वियसली आपको बाद में लगवाना पड़ेगा। यहाँ पर लो माउंटेड स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना एंड डिफॉगर यूनिट अगेन इस तरफ आ जाती है। चलिए दोनों ही की ही बूट यहाँ पे ओपन कर देते हैं। बाय द वे होंडा सिटी, ओहो ये क्या इशू है, मुझे लग रहा है ये वापस नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स कि कुछ टेक्निकल इशू ज़रूर रहे होंगे। यहाँ अगर आप देखोगे तो 506 लीटर का ये बूट है। क्या मैं आ जाऊँगा इसके अंदर, कोशिश तो करता हूँ, आ गया। लेकिन यहाँ पर कुछ भी कवरिंग नहीं है, इस तरफ ना ओपन है, डजंट मेक सेंस, मतलब कवरिंग की यहाँ पे कोई क्या ही ज़रूरत है। लेकिन अगर आप लगेज रखते हो और वो तब मैकेनिकल के साथ में छेड़छाड़ करता है जो लगेज है, तब ज़रूर दिक्कत आएगा, तो मुझे लगता है कवरिंग होनी चाहिए थी। जो लैंप है वो भी यहाँ पर एविडेंट है, दिखता है अंदर से स्ट्रॉन्ग। चलो जी, चलो भाई साहब, अब इस वाले में चलते हैं। क्या इसमें अपन आ पाएगा क्या, बैग रख देते हैं पहले यार, ये कैमरा बैग बड़ा परेशान करता है। क्या इसके अंदर हम आ पाएंगे? 528 लीटर की बूट है, ये बड़ी लगती भी है एक्चुअली, और चलो ट्राई कर लेते हैं। अच्छा इधर भी एक्सपोज्ड है सिस्टम सारा और यहाँ पे भी अगेन लैंप्स दिए गए हैं, और कुछ कुछ पेंट मार्किंग ज़रूर लेफ़्ट ओवर रह गई हैं। ऐसा लगता है स्टील के ऊपर हल्की हल्की लेफ़्ट ओवर जो पेंट रह जाता है ना, वो यहाँ पर एविडेंट है, जिसकी वजह से आई बिलीव क्वालिटी जो है वो उस तरीके की उभर के नहीं आ पा रही जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इनफैक्ट ये वाला जो हिंज आप देख रहे हो ना, ये जिस पोर्शन में मिलता है वहाँ पर भी आपको पेंट क्वालिटी नोटिसेबल होगी कि ढंग से नहीं हो पाई है। या तो करो या तो मत करो, कुछ इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए। एनीवे मैं निकलता हूँ यार यहाँ से। आपको वरना क्या जो बूट है वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। बाय द वे क्या इधर भी है क्या पेंट के साथ में यही इश्यूज़? अच्छा इधर ऐसा कुछ नहीं है जैसा Hyundai वर्ना में था ना, पेंट आपको ये पूरा पोर्शन ही पेंटेड नज़र आएगा, और यहाँ पर जो है वो पूरा स्टील का। तो ठीक है, पेंट क्वालिटी में ज़रूर हल्का सा आप डिफरेंस समझ सकते हो, बट इट्स हाई टाइम कि हम गाड़ी के अंदर चलें और जाने इसकी स्पेस। तो सेकंड रो से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये है इसकी सेकंड रो, और मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना ग्रूव्स बने हुए हैं सीट के, और जो ऊपर बैठेगा वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट
या वो कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएगा। यहाँ पे हेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो डिसेंट इनफ हेडरूम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये 2 हुक्स दिए गए हैं ताकि पीछे का जो सनवाइजर है आप उसको यहाँ पे टैंगल कर सके, बट कोई भी विंडो का जो है वो सनवाइजर ऐसा नहीं है। या यहाँ पे एलईडीज का इस्तेमाल किया गया है। हेडरूम जैसे मैंने बताया था ठीक है। शोल्डर रूम इज गुड, नी रूम इज वेरी नाइस एंड लेग रूम इज एविडेंट। कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं नजर आ रही है। 2 12 वोल्ट के डीसी सप्लाई हैं, कोई भी यूएसबी स्लॉट एक्चुअली में पीछे नहीं दिए गए। एसी की वेंट्स पुराने जैसे लगते हैं, जैसे आप होंडा सिटी पुरानी जनरेशन में जो आया करते थे। तो पार्ट शेयरिंग ज़रूर यहाँ पे है 1 2, तो मोबाइल होल्डर्स और एक पॉकेट बड़ी सी दी गई है। इनफैक्ट एक चीज़ अच्छी है, ये फिक्स्ड होने के बावजूद भी ऐसा नॉन प्रैक्टिकल नज़र नहीं आता जैसे आप छोटी गाड़ियों में देखते हो। बट फिक्स्ड क्यों दी गई, बीच वाला भी फिक्स्ड है। आर्म रेस्ट दिया तो गया, लेकिन ये देखना ये फ्री फॉलिंग है, कहीं पे रुकता नहीं है, अटकता नहीं है। ये मुझे लगता है कि इसके ऊपर होंडा को काम करना चाहिए और सारी गाड़ियों पे काम करना चाहिए, क्योंकि होंडा की जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें ये इश्यूज हमेशा से रहा है। अमेज देखो, पुराने वाली होंडा सिटी देखो, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम थी। जो सेकंड पर्सन के लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट ही यहाँ पर भी ऑफर की गई है। और अगर आप चाहें स्टोरेज वगैरह आपको मिलती है अच्छी खासी, यहाँ पर भी इस तरफ भी जो है वो एविडेंट है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लास होल्डर आपको इधर भी ऑफर किया गया है। अब इट्स हाई टाइम कि वरना में क्या इंप्रूवमेंट आई है, क्या वो होंडा सिटी से ज़्यादा है क्या नहीं है, वो ज़रा चेक कर लेते हैं उसकी सेकंड रो। चलो गाइज चलते हैं वरना के अंदर। अब देखो एक चीज़ तो एविडेंट है कि वरना के अंदर जब आप बैठोगे ना, आपको रियलाइज़ होगा कि ये पुराने वाली वरना से बहुत ज़्यादा स्पेशियस है सेकंड रो में। दूसरी, हो सकता है कि आपको होंडा सिटी ज़्यादा स्पेशियस लगे, बट आई फील कि वरना और सिटी में ऑलमोस्ट सेम स्पेस है। बहुत ही मार्जिनेबल डिफरेंस होगा अगर होगा तो। यहाँ अगर आप देखोगे तो हेडरूम भी ऑलमोस्ट सेम ही है, और नी रूम एंड लेग रूम ज़रूर मैं कहूँगा कि होंडा का वरना का जो है वो ज़्यादा बेहतर है। होंडा सिटी का लेग रूम ना हल्का सा उठा हुआ है तो वो ज़रूर है, लेकिन नी रूम इज़ सेम, शोल्डर रूम ऑलमोस्ट सेम। हेडरेस्ट ज़रूर यहाँ पर जो है वो बेनिफिट ये है कि आपके पास में एडजस्टेबल मिलता है। बीच में हालांकि कोई भी आपको हेडरेस्ट नहीं ऑफर किया गया है। ये है इसका आर्मरेस्ट, जो कि ये देखिए स्टिक है, मैं कितनी भी जान लगा दूं तो ये नीचे फ्री फॉल नहीं करेगा। कैन होल्डर भी यहाँ पर मिलता है, 2 एसी के वेंट्स, एक स्टोरेज एक्स्ट्रा और यहाँ पे 2 USB-C टाइप पोर्ट्स। कोई भी यहाँ पर जो कुछ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जो है वो यहाँ पे आपको दी गई है। फ्लोर हम्प, और यहाँ पर भी कोई ज़्यादा ग्रूव्स नहीं है, तो जो बीच में इंसान बैठेगा उसको भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कोई ग्रूव नहीं है जैसे होंडा सिटी के अंदर है। फर्स्ट रो में चलते हैं दोस्तों, फर्स्ट रो में दिखाता हूँ आपको जलवा। दोस्तों होंडा सिटी का जो फर्स्ट रो है ना, वो काफ़ी प्रीमियम आपको देखने को नजर आएगा। इनफैक्ट इसका स्टेयरिंग व्हील जो है वो लेदरेट टच के साथ में बहुत सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, और यहाँ पर जो है वो एक बटन दिया गया है। जैसे ही आप इस बटन को दबाओगे, ये देखिए यहाँ से जो है वो मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाती है लेफ्ट साइड की। कोई भी अगर इंसान आ रहा है जा रहा है तो आप यहाँ पर जो है वो उसको क्लोजली ऑब्जर्व भी कर सकते हो। अब ये जो डिजिपैड 2 है, ये हालांकि मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है, बट ठीक है, मैं ज़्यादा कंप्लेन एक्चुअली में नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ तो ज़्यादा बेहतर हुआ है। और होंडाज के में इश्यूज़ रहेगी, वो अभी इंफोटेनमेंट सिस्टम को लेके इतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं रहे हैं, अपीलिंग नहीं रहे हैं, तो ये भी अभी अगर आप देखोगे तो कुछ ज़्यादा ऐसा अट्रैक्ट नहीं होगे। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी जो है वो डिजिटल तौर पर नहीं दिया गया, केवल MID जो है वो डिजिटल दी गई है। बाकी टेकोमीटर एंड RPM मीटर या स्पीडोमीटर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ज़रूर आपको लगेगा कि एनालॉग को आज भी क्यों जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। टैकोमीटर ज़रूर डिजिटल है, बट जो एनालॉग है वो अभी भी आपको एनालॉग मिलेगा। बीच में MID वगैरह ये सारी चीज़ें ज़रूर डिजिटल ऑफर की गई हैं, बट स्टिल आई फील कि वरना के जो सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर है। बताऊंगा आपको क्यों। इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के ऊपर नॉब्स आ गए हैं, पहले की तरह जो है वो कैपेसिटिव टच नहीं है, जो कि अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग एज एसेसरी जो है वो यहाँ पे ऑफर की गई है। USB पुराने वाले टाइप्स हैं, यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस है और यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस है। नो वेंटिलेटेड सीट्स, नो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट्स। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ज़रूर आपको एक बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर G-फोर्स मीटर देखेंगे, जो कि कुछ नया है, इस सेगमेंट में आया नहीं करता था। फ्रेमलेस जो है वो आपके पास में IRVM भी मिलता है, और IRVM जब आप मूव करते हो तो डिसेंट व्यू आपको देता है। LED आपके पास में यहाँ पे लाइट्स हैं, सनरूफ आपको ऑफर किया गया है, सन वाइजर आपको मिलता है वैनिटी मिरर के साथ में, और कोई भी लाइट जो है वो एक्चुअली ड्राइवर साइड के लिए तो एटलीस्ट नहीं है। क्या यहाँ पर है क्या लाइट? आई थिंक नो,
कोई लाइट एक्चुअली में नहीं ऑफर की गई है, तो ये मुझे लगता है कि एक एड ऑन हो जाना चाहिए था। बट हाँ, जो सीट्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं, डक्ट है, मुझे पकड़ के जकड़ के जो है वो बैठ जाती हैं। यहाँ पे हेड रेस्ट हैं, और ये जो हेड रेस्ट हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल है। हेड रेस्ट जो है वो अच्छे दिए गए हैं। हैजार्ड लैंप यहाँ पर ऊपर जो है वो पोजीशन की गई है। ठीक है, मैंने आपको इंटीरियर्स बता दिया। इट्स हाई टाइम कि अब हम वर्ना के इंटीरियर चेक करें। दोस्तों, Hyundai वर्ना के जो इंटीरियर्स है ना वो ज़्यादा स्पोर्टियर एंड पर है। वो ऐसा आपको एयरी नहीं फील कराएंगे, स्पोर्टी लगते हैं एकदम। और डिजिटल जो है वो हर चीज़ यहाँ पर रखी गई है। एक तो टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील जो है वो मुझे होंडा सिटी से ज़्यादा अच्छी लगता है। यहाँ पे क्रोम का इस्तेमाल, सैटिन फिनिश जो है वो दी गई है, अच्छी लगती है। लेदरी टच थ्रू आउट द बॉडी आपको मिलेगा। और यहाँ पर देखिए थ्रू आउट द बॉडी आपको जा रहा है। ये रेड कलर की जो लाइन है ये आगे से लेके इस तरफ तक जाती है। हालांकि इसके एसी वेंट्स मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगते हैं, क्योंकि अगर आप चाहें तो एक स्टेज के बाद में उन्हें बंद कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ। बट होंडा सिटी के साथ में ये है कि आप लेफ्ट और राइट साइड के जो एसी के वेंट्स हैं उन्हीं को कंट्रोल कर सकते हो। बीच वाले को आप वैसे ही चलते रहना दोगे, कोशिश भी करोगे तो भी बंद नहीं हो पाएंगे। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है। नॉब दिए गए हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, वेंटिलेटेड सीट्स ऑफर की गई हैं। चुम्मा, ये तो फीचर एक ऐसा है जो एक्चुअली हर इंडियन को चाहिए। तो वो नहीं चाहता कि जो है वो गर्मी लगे उसको जब वो गाड़ी चला रहा हो। इसको पहले करते हैं यहाँ पे म्यूट। अच्छा, होंडा सिटी के अंदर जो चीज़ें हैं जैसे कि एलेक्सा या गूगल, ओके गूगल, ये सब चीज़ें वो यहाँ पर नहीं है। तो आपको सीरी वगैरह कुछ ऐसा नहीं मिलेगा यहाँ पे। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको नहीं ऑफर किया गया। बट एक यूएसबी सी टाइप, दोनों टाइप जो है वो दी गई हैं 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई के साथ में। यहाँ पे DRVM भी ऑफर किया गया है। ड्राइव मोड्स भी आपको यहाँ पर इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स जैसे मिलते हैं। और पार्क असिस्ट अगर आप ऑफ करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर ऑफ हो जाता है। अच्छा, पिक्चर क्वालिटी जो है वो मुझे Hyundai वर्ना की ज़्यादा बेहतर लगती है कंपैरेटिव होंडा सिटी की। तो वो एक कॉन ज़रूर है, वहाँ पर ज़रूर मुझे लगता है कि होंडा को इम्प्रूव करना चाहिए। इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वो नो डाउट कोई कंपैरिजन बचता नहीं है, क्योंकि इसकी ना केवल वीडियो क्वालिटी बट इसका टच रेस्पॉन्स भी मुझे ज़्यादा बेहतर लगा कंपैरेटिव होंडा सिटी के साथ में। दोनों गाड़ियों के अंदर हालांकि आपके पास में कनेक्टेड फीचर्स आते हैं, दोनों एडैस के साथ में आते हैं, लेवल 2 एडैस के साथ में आते हैं। दोनों का एडैस जो है वो है भी अच्छा, एक्यूरेट है काफ़ी। सनरूफ देख लीजिए, ये रहा सनरूफ। यहाँ पे IRVM जो कि बटन्स के साथ में आता है, SOS बटन, ब्लू लिंक या फिर इमरजेंसी लिफ्ट या रोड साइड असिस्टेंस के बटन के साथ में। और यहाँ पर भी 2 लाइट्स दी गई हैं जो कि LEDs ही है। इस तरफ ज़रूर मैं कहूँगा कि वैनिटी मिरर तो है बट कोई भी वैनिटी लाइट इधर भी नहीं दी गई है। इसको बंद करते हैं। और यहाँ पर भी आपको कोई भी वैनिटी लाइट नहीं दी जाती है। स्टोरेज स्पेस छोटे मोटे हैं, जैसे कि कहाँ पे कप होल्डर्स, एक आर्म रेस्ट, यहाँ पर जो है वो आपको मिलता है एक ग्लव बॉक्स। तो ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पे दी गई हैं। ओहो, क्या मज़ेदार सीट्स बन गई हैं। अभी इनके अंदर से छोटे छोटे हवा के पोर्स दिए गए हैं, वो निकल रहे हैं। सो दोस्तों, ये है Hyundai वर्ना, जिसका मुझे 1.5 लीटर इंजन, जो टर्बो इंजन है, वो तो कमाल का लगा भाई। देखो, नो डाउट, भले ही वो माइलेज इतना ज़्यादा ना दे जितना होंडा सिटी आपको देती है। तो ये देखो, इसको हम कंक्लूड करते हैं। कैसे कंक्लूड करेंगे? वो लोग जिनको माइलेज की ज़्यादा फिगर नहीं है, ज़्यादा की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा फिगर नहीं है, टर्बो इंजन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको माइलेज भी चाहिए, डिसेंट माइलेज चाहिए, परफॉर्मेंस डिसेंट चाहिए, मेरे ख्याल में इसके साथ जाना चाहिए फिर आपको, क्योंकि इसके अंदर हाइब्रिड ऑप्शन भी आया था। अगर आप टॉप ऑफ द लाइन के बारे में बात करें तो इसका जो 1.5 लीटर का इंजन है और इसका जो 1.5 लीटर का इंजन है, जो नॉन परफॉर्मिंग इंजन है, वो ठीक है। मतलब उनको आप ऐसे नहीं कह सकते कि यार बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। बट हाँ, ऑब्वियसली जब आपको ऐसा चाहिए, बिल्कुल जर्मन गाड़ी की फील लेनी हो, तो मेरे ख्याल में ये गाड़ी के साथ में आपको जाना पड़ेगा टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। रडार दोनों ही गाड़ियाँ सपोर्ट करती हैं। ये 50,000 रुपये सस्ती है टॉप ऑफ द लाइन में, ये 50,000 रुपये सस्ती है इसके बेस वेरिएंट में। तो अब उस तरीके से भी आप जज कर सकते हो। Hyundai वर्ना के ऊपर कोई भी अभी जो है वो यहाँ पे डिस्काउंट स्कीम नहीं चलेगी। मुझे लगता है होंडा के ऊपर आप स्नैच कर सकते हो 25 से 30,000 तक की जो है वो डिस्काउंट स्कीम, स्पेशली ऑन हाइब्रिड। उस पर तो अच्छी खासी आप डील ले सकते हो। मे बी इट कैन गो अप टू 40 to 50,000 रुपीज़। मैंने आपके साथ में शेयर कर दी हैं चीज़ें, सारी चीज़ें शेयर हो गई हैं। बस फिलहाल जो है वो बचा है कुछ ऐसी चीज़ जो मैं आपसे चाहता हूँ, और वो है सब्सक्रिप्शन का बटन। वो जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए और मेरी दिली इच्छा भी जो है वो पूरी हो जाएगी यहाँ पे। चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक इन, कीप लिविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ।